हेलो गाइस, तो आज ब्लेंडर में हम लोग कैमरे को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कैमरे को एनिमेट कैसे करते हैं, कैमरा किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कैसे करता है और उसके बाद एक कैमरा दूसरे कैमरे पे स्विच कैसे होता है। इन सब सारी चीज़ों को हम ब्लेंडर में आज करके देखने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं यहाँ से लाइट को डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कैमरा है और एक क्यूब है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बनता है और ये कैमरा है हमारा। कैमरा ऐड कहाँ से होता है, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे ऐड पे जाके और यहाँ पे एक कैमरा होता है, यहाँ से कैमरे को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि मैं यहाँ पे पहले बताने वाला हूँ कि कैमरा ऑब्जेक्ट को ट्रैक कैसे करता है, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में बेसिक सा एनिमेशन डाल देता हूँ। एनिमेशन डालने के लिए पहले यहाँ पे की प्रेस करना और लोकेशन रोटेशन स्केल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट फ्रेम से कुछ फ्रेम आगे आके कैमरे की जो ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है उसको चेंज कर देनी है, ठीक है। और वापस आई प्रेस कर देना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्ट में एनिमेशन लग गई है, ठीक है। अब क्या करना है कि जो हमारा कैमरा है इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कैसे करेगा। तो कैमरे में से हम एक बार ऑब्जेक्ट को देखते हैं एनिमेट करके। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है जो वो कैमरे के बाहर चला जा रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कैमरा है वो ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता हुआ जाए, लाइक जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है हम चाहते हैं कि उसी डायरेक्शन में हमारा कैमरा भी उसको ट्रैक करता हुआ चला जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम अपने कैमरे को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक मेन्यू बार खुलेगा। इस मेन्यू बार का नाम सेट पेरेंट टू होता है और इसमें हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे कैमरे और ऑब्जेक्ट के बीच एक डॉटेड लाइन को देख सकते हैं। इसका मतलब है जो हमारा कैमरा है वो ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा। अब ठीक है, अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ से बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि कैमरा ऑब्जेक्ट के साथ जा रहा है। अब मैं एक बार कैमरे के अंदर से दिखा देता हूँ ये कैसे दिख रहा है। इस तरीके से हमारा कैमरा किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है। अब मैं क्या करता हूँ, कैमरे में एनिमेशन करके दिखाता हूँ कि कैमरा कैसे जूम इन जूम आउट होगा अपने कंट्रोल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैमरा है और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आप लोग रखना चाहें, कार, बाइक, ह्यूमन मॉडल, कुछ भी। अब उसके लिए मैं यहाँ पे पहले एंड फ्रेम को 100 कर लेता हूँ। अब क्या करना है कि हमें अपने कैमरे को सेलेक्ट करना है। कैमरा सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और एस्केप, ESC जो बटन होता है ना उसके नीचे वाला एक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शिफ्ट और एस्केप के नीचे वाला जो बटन है उसको दबाना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका जो कैमरा आपके माउस कर्सर से कनेक्ट हो जाएगा। को लेफ्ट राइट जहाँ मूव करना है वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जो ASWD होता है, ये गेमिंग बटन्स भी होते हैं, ASWD, इनके थ्रू आप इसको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। W से जूम इन होगा, S से जूम आउट होगा और D से लेफ्ट में जाएगा और A से राइट में जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें एक एनिमेशन लगा के दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा कैमरे में एनिमेशन लगाया, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे हुआ ये, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो आगे भी लगा सकता हूँ। पहले तो आपको शिफ्ट और एस्केप बटन क्लिक करके कैमरे के कंट्रोल को अपने माउस कर्सर से लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद जिस एंगल पे आप घुमाना चाहें कैमरे को घुमा सकते हैं। उसके बाद आई प्रेस करके यहाँ की फ्रेम लगा देना है। देन मैं थोड़ा और एनिमेट कर लेता हूँ इसको, ठीक। तो मैंने कैमरे पे इतने सारे की फ्रेम लगा दिए हैं। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ कैसे लगे और कैसे वर्क कर रहे हैं। इनकी स्पीड ज़्यादा है, आप लोग की फ्रेम के बीच की जो गैप है उसको बढ़ा सकते हैं जिससे स्पीड कम हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कैमरे में एनिमेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैमरे को स्विच करने वाले हैं कि जो हमारा मेन कैमरा है वो सेकेंडरी कैमरे पे कैसे स्विच होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले कैमरे को ऐड कर लेता हूँ। अब क्या है कि जो ये हमारा है ये मेन कैमरा है और ये हमारा सेकेंडरी कैमरा है। तो जो हमारा मेन कैमरा है मैं चाहता हूँ कि इस पर 50 फ्रेम के बाद सेकेंडरी कैमरे पे स्विच हो जाए। पहले मैं क्यूब में यहाँ पे एक बेसिक सा एनिमेशन डाल लेता हूँ।
ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारा मेन कैमरा है वो 50 फ्रेम तक इसको रिकॉर्ड करे और 50 फ्रेम के बाद हमारा सेकेंडरी कैमरा इसको रिकॉर्ड करे। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट फ्रेम पे आना है, यहाँ पे मेकर पे क्लिक करना है और मेकर पे क्लिक करने के बाद बाइंड कैमरा टू मेकर्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ फर्स्ट फ्रेम पे कैमरा 1 लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब कैमरा लिखा आ जाएगा जो मेन कैमरा है हमारा। अब 50 फ्रेम पे आने के बाद हमें ये काम सेकंड कैमरे पे करना है। सेकंड कैमरे को सिलेक्ट करना है, मेकर पे क्लिक करना है, उसके बाद बाइंड बाइंड कैमरा टू मेकर्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कैमरे का नाम कैमरा 001 है, ठीक है। इसका मतलब जो 50 फ्रेम के बाद की रिकॉर्डिंग है वो कैमरा सेकंड पे स्विच हो गई है। अब कैमरा और जो 50 फ्रेम के पहले की रिकॉर्डिंग है वो कैमरा फर्स्ट पे स्विच है, जो हमारा मेन कैमरा था। मैं इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ कैसे स्विच हुआ है। ठीक, अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। जो हमारा 50 फ्रेम से पहले की रिकॉर्डिंग है वो कैमरा मेन कैमरा ने की है, और जो 50 फ्रेम के बाद की रिकॉर्डिंग है वो हमारे सेकेंडरी कैमरा ने की है। मैं इसको एक बार बाहर से दिखा देता हूँ। ये जो डॉट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है ना, ये डॉट नहीं शिफ्ट हो रहा है, ये कैमरे एक्टिव कैमरा शिफ्ट हो रहा है। जो कैमरा एक्टिव है डॉट उस पर अपने आप शिफ्ट हो जा रहा है। तो आप लोग ऐसे कैमरा स्विच कर सकते हैं। कोई डाउट वगैरह आए तो कमेंट कर देना।